इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। 10 अक्टूबर से पाक अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से पासपोर्ट लाजमी दरकार होगा। दीगर दस्तावेजात गैर कानूनी होंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। सरफराज बुगटी कहते हैं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। बिजली, चीनी, गंदम चोरी और स्मगलिंग पर कार्रवाई मजीद तेज करेंगे। अवाम की जान और माल किसी भी मुल्क से मुकद्दम और पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद हर दुनियावी मफाद से ज्यादा है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू। कमेटी का पूरी कुव्वत से दहशतगर्द अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का यादा। स्मगलिंग में सरकारी अमले के मुलव्विस होने पर इजहार तशवीश। गंदे धंधे में मुलव्विस सियासी और हुकूमती अफराद के गिर्द घेरा तंग करने पर इत्तफाक। किसी भी बाअसर शख्सियत से रियायत न बरतने का अज़्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड की मुकम्मल मॉनिटरिंग का फैसला। हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तफाक। सब पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, हम में भी खामियां हैं तो दूर करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पीर को समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस को आज मुकम्मल करना चाहते थे मगर वकला को नाराज नहीं कर सकते। पीर को रात तक बैठेंगे। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। आईनी निकात पर 5 रुकनी बेंच बनने में क्या बुराई है। एक्ट के तहत इख्तियार इमारत से बाहर किसी और को मुंतकिल नहीं किया। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, कानून का मकसद इंसाफ है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं दिया गया। बताएं, क्या पार्लियामेंट एक्ट बनाने का इख्तियार रखती है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन की किस शख्स से मुतसादिम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। कहा, आइन ने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, चीफ जस्टिस को नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक ही रूल्स बना सकती है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामेंट अवाम की बेहतरी वाली कानून साजी के लिए बाइख्तियार नहीं। अपील का हक और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना भी इंसाफ तक रसाई ही है। क्या पार्लियामेंट के बनाए कानून पर कुछ और बाला हो सकता है। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में फिर हो जाती है शुरू। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, उसी लकीर पे अटके रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, कोई शख्स है और खुद भी आइन को आप रोन लें, आप आइन को बदल लें। फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की। फ़र्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीरें लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हलफ भूल जाते हैं, मगर पार्लियामान कुछ करे तो याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्त से लाया करें। दौरान समाज चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक़ की। कहा, आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो कर लो। एस्टेब्लिश से मामला तय पाने का तासुर गलत है। नवाज शरीफ डील के तहत गए न डील करके वापस आ रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि अपने दुखड़े लेकर बैठ जाएं। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की वो भूलेंगे नहीं। वक्त आने पर तमाम मामलात सेटल होंगे। राना सना बोले, कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की तैयारी कर ली। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी उमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल।
तमाम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को मदऊ करने का फैसला वज़ारत ख़ारिजा को लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का तमाम इंतखाबी उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास भी बुला लिया। एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। नामुवाफिक मुआशी हालात की वजह से गुर्बत की शरह 5% बढ़ी। वर्ल्ड बैंक घंटी बजा दी। रवा माली साल GDP 1.7% तक महदूद रहने की पेशगोई। महंगाई 26.5% रहने का इम्कान। आलमी बैंक का टैक्सों में छूट कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। तवानाई शोबे में सब्सिडीज में कमी और जीरो रेटिंग महदूद करने की सिफारिश। कबायली इजला में लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होने का इंकिशाफ। FBR ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद भी हासिल होगी। ड्यूटी की मद में 20 अरब से जायद रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान। लाहौर के इलाके काना में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ने कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने लाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की ज़हनी हालत मुतवाज़िन नहीं। शेखुपुरा में सुसर का बहू पर तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासिरा खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। इस्लामाबाद में सफाकियत की इंतहा। 11 माह के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक कर कत्ल कर दिया गया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नेपाल में शदीद जलजला। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले से कई मकानात गिर गए। लैंडस्लाइडिंग से मरकजी शाहराह बंद हो गई। जलजला कई भारतीय शहरों में भी महसूस किया गया। वर्ल्ड कप से पहले तैयारियों को जांचने का आखिरी मौका। वार्म अप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 352 रन का हदफ। हारिस रऊफ ने 9 ओवर्स में 97 रन दिए। पाकिस्तान एशियन गेम्स क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से शिकस्त दी। बॉक्सिंग की 51 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तानी बॉक्सर जुहेब रशीद हार गए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के मेडल की उम्मीद दम तोड़ गई। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट से दस्तबरदार। टांग में तकलीफ के बायस फाइनल नहीं खेल पाएंगे।